माई इन्वेस्टा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे राइट्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में फरवरी 2024 के बाद से लगभग 35% की गिरावट हो चुकी है और इस स्टॉक ने रिसेंट अपना बॉटम बनाया। उसके बाद ये प्राइस काफ़ी गैप अप ऊपर ओपन हुआ, फिर से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट है। तो क्या ये प्राइस यहाँ पर डबल बॉटम का पैटर्न बनाएगा? टेक्निकल एनालिसिस पे इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटली इस स्टॉक के Q2 के जो नंबर्स आए हैं ईयर ऑन ईयर बेस पर, उसमें रेवेन्यू और सेल दोनों इस कंपनी की कम हुई है और उसके साथ साथ कंपनी ने प्रॉफिट भी कम बुक किया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इसको लेकर काफ़ी नाखुश हैं। इंस्टीट्यूशंस ने अपनी एंट्री इसमें कम की है और इंस्टीट्यूशंस कम होता दिखा है, लेकिन वहीं पर रिटेल इन्वेस्टर इसमें एवरेजिंग करता हुआ दिखा है। ये है इसका फंडामेंटल। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पर इसके टारगेट क्या मिल सकते हैं अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेस होता है तो वो मैं बता देता हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस हम मंथली कैंडल से देखना शुरू करेंगे। मंथली कैंडल्स अगर मैं इसकी सिलेक्ट करता हूं तो प्राइस मूविंग एवरेज 50 के पास में आने वाला है, यानी कि 225। इससे पहले अगर प्राइस का बॉटम इस कैंडल पर बन जाता है इस मंथली कैंडल पर, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो FVG कैंडल्स हमें यहाँ पर दिख रही हैं, फेयर वैल्यू गैप कैंडल्स। इनके इस FVG क्या होता है इसके बारे में आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये कैंडल दिख रही है, यानी कि जब लगातार 3 कैंडल्स बने और उसमें पहली और तीसरी कैंडल के बीच में गैप हो तो वो FVG होती है, यानी कि इस कैंडल के विक या बॉडी तक प्राइस आना तय होता है कि प्राइस दोबारा उस पर आएगा। ठीक है, जो कि 99% केसेस में काम करता है। ठीक है, ये एक नई स्ट्रेटजी जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप प्राइस रेंज देख रहे हो 261। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्राइस है वो हो जाता है, अगर इस बॉडी का देखें हम 267 और ये 261, यानी कि 260 टू 270 की रेंज हमारी बन जाती है जहाँ पे प्राइस बॉटम अपना बनाएगा। ये मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आपको प्राइस में क्या दिखेगा कि प्राइस बार बार मूविंग एवरेज 50 के ऊपर इस रेंज में चला, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, अब इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज किया है इस कैंडल में। तो अगले वीक में अगर ये रिट्रेस होता है और शानदार गेन हमें देखने को मिल सकता है। अब बैक टेस्ट करते हैं तो बैक में जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रही है वही चीज़ें, ये कैंडल हमें दिख रही हैं। ठीक है, इसको आप डिमांड जोन भी कह सकते हैं और यहाँ पे एक FVG कैंडल जो है ये वाली आप इसको कह सकते हैं। अब हम बात करें तो प्राइस जो आप देखोगे तो इसकी विक जो हमें 267 पर दिख रही है। ठीक है, यानी कि 260 टू 270 की वही रेंज वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमें ये रेंज बनती दिख रही है। अब हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर इस प्राइस को देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जब प्राइस आया इस रेंज पर जो कि हमारी डिमांड जोन था और FVG कैंडल का जो एंट्री पॉइंट था हमारा यहाँ पर जहाँ पर प्राइस आ सकता था, तो वहाँ पर जो बायर्स वेट कर रहे थे और आप देखोगे तो कितना गैप यहाँ पर अगले दिन कैंडल ओपन हुई थी। यानी कि इस दिन आप 22 नवंबर 2024 को देखोगे तो क्लोजिंग 275 पर थी और उसके बाद अगर हम अगली कैंडल पर बढ़ते हैं तो 25 नवंबर को आप देखोगे तो ओपनिंग 289 पर हुई है। ठीक है, तो काफ़ी गैप अप और प्राइस 310 तक का हाई लगा दिया है इस कैंडल ने, यानी कि बड़ा उछाल हमें यहाँ पर देखने को मिला। फिर से प्राइस इस तरीके से यहाँ पर है और मूविंग एवरेज 50 का एज रेजिस्टेंस यूज कर रहा है। अब आप बैक साइड में जाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ प्राइस जो है पहले भी यहाँ पर आया और इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज किया और फिर इसको रिट्रेस किया यहाँ पर। ठीक है, तो अब वो प्राइस यहाँ पर सपोर्ट बनता हमें दिख रहा है। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी इस जगह पर भी देखने को मिली। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली। अब आप क्या करोगे, अब आपने देखा कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो 300 का आप यूज़ करोगे, पिछले 300 दिन की एवरेज। तो जब आप पिछले 300 दिन की एवरेज देख रहे थे तो प्राइस ने नीचे ब्रेकआउट दिया और उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज किया, फिर से उसका एज ए रेजिस्टेंस यूज किया। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर इसको ब्रेकआउट करके रिट्रेस ले लेता है तो फिर शानदार प्रॉफिट हमारा यहाँ पर बुक करने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को टेक्निकल एनालिसिस करना है, यानी कि आप मंथली फिर वीकली और फिर डेली इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 महीने के अंदर अच्छा रिटर्न गेन करना चाहते हैं तो आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कंपनी का फंडामेंटल Q2 के नंबर्स, कंपनी के ऊपर यानी कि क्वार्टर्स के नंबर, कंपनी के ऊपर कर्ज है या नहीं है, ठीक है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, जो कि मैं अपनी वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। राइट्स लिमिटेड करंटली आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इस रेंज में है, जब तक ये रिट्रेस नहीं लेता है फ्रेश एंट्री यहाँ पर अगर नीचे ब्रेकआउट देगा तो एवरेजिंग की दोबारा अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिसका बॉटम दोबारा आगे जाके 220 पर बनेगा। अदरवाइज यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की संभावना पूरी है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफिशियल रिकमेंडेशन दोस्तों नहीं है क्योंकि मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच।